साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। अब ये चैप्टर वाइज चल रहा था। पिछले क्लास में मैंने यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ा रखा था। आज प्रकाश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होगा उसको मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। आप सेशन को अंतिम तक देखिएगा। पसंद आए तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करता हूं। लाइट से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवाल आपके स्क्रीन पर रहेगा। पहले सवाल तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ण कोहरे से निम्नतम प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णित मतलब होता है कि फैलना। कौन सा ऐसा है जो कोहरे के कारण बहुत कम से कम फैलाव होता है, उसमें बहुत कम से कम फैलेगा, उसके बारे में बोला जा रहा है। क्या आपका ये नीला हो जाएगा, क्या आपको लाल हो जाएगा, या फिर काला होगा, या फिर हरा होगा। आप सभी जानते हैं कि बैजानी पिनाला के माध्यम से आप 7 कलरों के बारे में जानते हैं। बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है लेकिन लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि सूर्य आपको लाल दिखाई देता है। खतरे की निशानी में लाल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आप बोलेंगे सर इसका प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लाल हो जाएगा, क्योंकि कारण था कौन सा रंग है जो सबसे निम्नतम प्रकीर्णित होता है, तो सबसे कम जो फैलता है वो आपका साथी लाल फैलता है। इस बात को ध्यान रखना। एक किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और उल्टा बनता है। मेरे प्यारे साथी, अगर अवतल की बात किया जाएगा तो अवतल में आपका आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। अगर मैं उत्तल की बात करता हूं तो हमेशा साथी हमेशा क्या बनेगा? आभासी बनेगा। क्या? हमेशा आभासी बनेगा। अगर अवतल लेंस की बात किया जाएगा तो इसमें भी हमेशा आभासी बनता है और उत्तल लेंस में दोनों बनता है। तो दोनों वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पे हमेशा पूछा जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर दोनों में क्या होता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है, और दोनों में ही अत्यंत छोटा बनता है। क्या बनता है? अत्यंत छोटा बनता है। लेकिन साथी यहां पे कंफ्यूजन है। इस बात को ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण में सबसे छोटा बनता है, अवतल लेंस में भी छोटा बनता है, लेकिन सबसे छोटा की बात किया जाए, अत्यंत छोटा की बात किया जाए, इन दोनों में जो छोटा की बात किया जाएगा तो सबसे छोटा किसे बनता है? उत्तल दर्पण में। याद रखना, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? मायोपिया कहने का मतलब है कि वैसा दोष जिसमें आपको निकट की वस्तुएं तो दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। अर्थात कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष को ठीक करना है, और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन दिखाई देना, मतलब अंडाकार आकार का दिखाई देना, बड़ा दिखाई देना, छोटा दिखाई देना, उसे क्या कहा जाता है? तो आप बोलेंगे सर इसका चपटापन मतलब तो आकार में बदलाव होना। आकार में बदलाव क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। यंग के द्विअश्लिष्ट प्रयोग में श्लिष्टों में के माध्यम दूरी साथी आधी करने पर अश्लिष्ट जो होता है उसके पर्दे के मध्य दूरी दुगना करने पर फ्रिज चौड़ाई कितना होगा? तो साथी 4 गुना हो जाएगा। इसको आप याद कर लेंगे। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है? जैसे हमारा आंख है, इस आंख में साथी बहुत सारे प्रकाश एंट्री करती है और बहुत सारा आंख के ऑर्गन्स होते हैं, और आंख में भी बहुत सारा पार्ट्स होते हैं। इसमें आपको पुतली हो गया, आइरिश हो गया, कॉर्निया हो गया, लेकिन कौन सा ऐसा भाग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो जो साथी नियंत्रित करता है वो आपको क्या हो जाएगा? पुतली हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तारे का रंग इंगित करता है। जो तारे का रंग है ना, कैसे इंगित किया जाता है, किसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि तारे का रंग साथी उस पर डिपेंड करता है? तो आप बोलेंगे तापमान। क्या होगा? तापमान इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। इस बात को ध्यान रखना, तापमान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या होता है? प्रवर्तक मतलब होता है रिफ्लेक्टिव सरफेस, यानी कि उससे प्रकाश की किरण पड़ेंगी और पड़ने के बाद वापस लौट जाएंगी, उसे हम प्रवर्तक सतह कहते हैं। तो क्या गोल्ड होगा? बोलेगी नाज़रीन गोल्ड नहीं होगा, चांदी होगा। रजत मतलब चांदी होता है। क्या होता है? रजत मतलब चांदी होता है। तो चांदी सबसे अच्छा प्रवर्तक है, इसलिए सारे दर्पण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अगर मैं मानव नेत्र की बात करता हूं तो मानव नेत्र में अलग अलग साथी पार्ट है, अलग अलग भाग है। उसमें आप देखेंगे कि जो आपका रेटिना यानी कि जिसे हम दृष्टिपटल कहते हैं, उसमें किसी वस्तु का इमेज बनता है। आप लोग रेटिना या दृष्टिपटल जो है इसमें किसी वस्तु का इमेज बनता है। सितारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? सितारा बोलिए या फिर तारा बोलिए, दोनों आपको सेम होता है। तो सितारों का टिमटिमाना या तारों के टिमटिमाने की बात किया जाएगा तो सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करना भी है। साथ ही आपको कैसा लग रहा है सेशन कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो प्रश्न के बारे में बोलूं उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में मुस्कुरा कर देना है। आगे बढ़ते हैं साथी नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल ये रहा, इनमें से कौन सा ज्योतिहीन बॉडी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 11 नंबर का आंसर आप सबको कमेंट करना है। ज्योतिहीन बॉडी कहने का मतलब है कि जो साथी प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती है, जिसे अदीप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदीप्त। आपसे पूछा जा रहा है कि अदीप्त बताइए, यानी कि नॉन लुमिनस सब्सटेंस है, उसके बारे में बताइए कि नॉन लुमिनस क्या हो जाएगा? क्या ग्रह, तारा, गैलेक्सी या तारामंडल होगा? ये आप सबको बताना है। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है साथी? आकाश नीले रंग का होता है, बोलेंगे सर प्रकाश के प्रकीर्णन होता है, इसलिए आकाश सबका नीला दिखाई पड़ती है। यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्री रेखाएं किस ओर स्थापन होती है? याद रखना साथी नीला की ओर स्थापन होगी। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा?
आप बोलेंगे निर्वात में, सॉरी वैक्यूम जो है, वैक्यूम में प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक होती है। निर्वात में कहा जाता है शून्य। क्या कहा जाता है? निर्वात को कहा जाता है शून्य। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? जो आपका खगोलीय पदार्थ है, जैसे अगर दूर के तारे देखना है, गैलेक्सी देखना है, तो उसको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो टेलीस्कोप। साथ ही टेलीस्कोप जो आपका दूरदर्शी है, वो भी क्या करता है साथी? वो भी करता है दूर की वस्तुओं को बड़ा करके दिखाई देता है, लेकिन वो दूर के वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, लेकिन माइक्रोस्कोप नजदीक के वस्तुओं को बड़ा करके दिखाई देता है, यानी टेलीस्कोप इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार जीविका भर्ती के साथ कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन तरीके से पढ़ना, चाहते हैं बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे बैच में साथ ही अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग प्राइस रखा गया है। आप देख के साथ ही हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। नेक्स्ट, जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ता है तो उसका माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश का वेग है कभी भी तापमान पर निर्भर नहीं करता है ना। तापमान पर निर्भर नहीं करता है, तो तापमान को बढ़ाइए या तापमान को घटाइए, इससे कोई प्रकाश का वेग फर्क ही नहीं पड़ेगा। प्रकाश का वेग फर्क पड़ता है अपवर्तनांक पर। अगर माध्यम के अपवर्तनांक बढ़ेगा घटेगा तो उस पर डिपेंड करेगा। ये तापमान पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। तो जब डिपेंड नहीं करेगा तो इसका मान ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो बोलेंगे सर इंद्रधनुष मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष की बात कर रहा है। जब आपको प्राइमरी रेनबो की बात किया जाएगा, जब प्राइमरी रेनबो को बात किया जाएगा साथ ही आप सभी जानते हो कि अंदर में क्या होता है? वैगनी। अंदर में क्या होता है? वैगनी। और बाहर की ओर बात करें साथ क्या होगा? तो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। बैजानी हा पिनाला से। तो कह रहा सबसे बाहर कौन होगा? बोलेंगे सर सबसे बाहर आपका लाल होगा। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? साथ ही अभी का बहुत दौर, आप देखेंगे दौर में क्या होता है, लोग आप मोबाइल पर सिनेमा नहीं देखते। हम लोग मोबाइल पर सिनेमा देख लेते थे, लैपटॉप पर देख लेते थे। अभी भी हम लोग मोबाइल और लैपटॉप पर ही देख लेते, लेकिन आपके साथ जो प्रचलन है कि पैसा कमाए पैसा उड़ा दो। अब उसमें क्या करते हैं, सब लोग मूवी देखने जाता है थिएटर में। वहां पे क्यों जाता है? क्योंकि वहां पे एक चश्मा देगा जिसको 3D दिखेगा। 3D मतलब जब ऐसा लगेगा कि हमारे पास आ गया, एकदम पास सट गया ऐसा। अब उसको देखने के लिए क्या होता है? 3D चश्मा होता है। 3D चश्मा में होता क्या है? पोलराइड होता है। क्या होता है? पोलराइड। साथी इसका प्रयोग करके ऐसा लगता है कि जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आपके एकदम जो सामने आ गया, यानी कि लगेगा आप रियल में देख रहे हैं। तो साथी आनंदित करते हैं, लेकिन पैसा कई गुना ज्यादा लगता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होती है। साथी बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कैसा होगा? सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा या सबसे अधिक? तो आप बोलेंगे सबसे कम होगा बैगनी का, और सबसे अधिक आपका लाल रंग का हो जाता है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? साथ देख रहे हैं, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन की बात किया जाएगा तो मैक्स प्लैंक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिपादन किया था। लेकिन अगर उसका श्रेय दिया जाएगा, जो साथी खोज करके बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था प्रकाश के बारे में कि तरंग और कण दोनों के रूप में काम करता है, वो आइंस्टीन साहब थे। तो अगर प्रतिपादन पूछा जा रहा है तो मैक्स प्लैंक हो जाएगा, लेकिन अगर साथी इसका श्रेय पूछा जाएगा तो आइंस्टीन साहब होगा। क्या होगा? आइंस्टीन होगा। इस बात को ध्यान रखना। परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण के मान परिवर्तन कोण से क्या होता है? आप जानते हैं साथी, बिल्कुल हमेशा बराबर होगा। क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। कौन नहीं बता देगा? लेंस की शक्ति का संबंध किससे? यदि लेंस की शक्ति की अगर मैं बात करता हूं तो P बराबर 1/f होता है, यानी कहेंगे कि लेंस का शक्ति जो है फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 22 नंबर का आप सब लोग कमेंट करो आंसर कमेंट बॉक्स में। सर 22 का क्या आंसर हो जाएगा? 22 का क्या होगा? यानी फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप सबको कमेंट करना है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? साथ ही आप मैं बोलूं कि प्रकाश कण के रूप में भी होता है, प्रकाश तरंग के रूप में भी होता है, लेकिन तरंग के बारे में किसने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है? तो वैज्ञानिक नाम है हाइगेंस। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उसको सिद्ध करने वाला साथ साथ मैक्सवेल आ गया था, यानी कि वो कहेंगे प्रकाश का तरंग सिद्धांत देने वाला कौन है? तो हाइगेंस नामक साथी वैज्ञानिक है, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, वो 2.42 होगा। क्या होगा? 2.42, यानी कि सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा? साथी कौन सा रंग प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, यानी कम फैलता है? मैं प्रकीर्णन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि साथी प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जो सूर्य की प्रकाश आ रहे हैं वायुमंडल में उपस्थित कण से टकराकर चारों दिशा में फैलते हैं। यह फैलने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। जो कम से कम फैलता है वो क्या होगा? लाल। साथी लाल सबसे कम फैलता है, और सबसे अधिक कौन फैलेगा? तो आपको बैगनी फैलेगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक रूप से प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम बदल जाती है। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? अपवर्तन। उसमें दिशा भी बदलता है और आप सबको तरंगदैर्घ्य बदलता है, वेग भी बदलता है। आप बताओ साथी, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो क्या नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है? आप सबको कमेंट करना है कि क्या नहीं बदलता है। तारों का टिमटिमाना, तारों की रोशनी के वायुमंडलीय में से क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर अपवर्तन होता है, इसके कारण तारा टिमटिमाती हैं। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साथ जब किसी धातु पर प्रकाश को लगातार डालेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहेंगे। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा।
श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने बोला कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है? तो साथ ही न्यूटन साहब ने सबसे पहले प्रिज्म के माध्यम से उन्होंने 7 कलरों को अलग अलग किया था, यानी कि न्यूटन साहब ने ही बताया था कि 7 रंगों का मिश्रण होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आप सभी जानते हो समतल दर्पण में बराबर आकार का तो बनता है, लेकिन प्रकृति कैसा होता है? प्रकृति आभासी होता है, सीधा होता है, साथ ही आभासी होता है, सीधा होता है, काल्पनिक होता है? बोलेंगे सीधा और आभासी होता है। सीधा और आभासी हमेशा बनता है बराबर करके। तेल के पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, या कोई पानी है और साथ ही पानी में पेट्रोल गिराएंगे तो वहां पर भी रंगीन दिखाई देता है, साबुन के बुलबुले बुलबुले रंगीन दिखाई देता है। सबका कारण प्रकाश का व्यतिकरण है। क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण है। साथ ही याद रखना, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। आसमान का नीला रंग होने के कारण क्या है? आप सब लोग कमेंट करेंगे कि 32 का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है कि आकाश का नीला रंग, साथी यानी कि आप कह सकते हैं कि आकाश में जो नीला रंग दिखाई देता है वह वैगनी, जामुनी और नीला को प्रकीर्णन के कारण होता है। तीनों बहुत ज्यादा प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण साथी क्या होता है कि आपको नीला दिखाई देता है। तो सब लोग कमेंट करेंगे कि 32 का आंसर क्या हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कैसा बन सकता है? अगर मैं बात करूं समतल का, तो ये आपका आभासी बनाता है। क्या बनाता है? तो ये आपका आभासी इमेज बनता है, यानी कि सीधा बनता है, ये नहीं होगा। अगर मैं अवतल की बात करता हूं तो अवतल में दोनों बनता है, साथ सीधा भी और उल्टा भी। उत्तल की बात किया जाए तो हमेशा साथ सीधा बनता है, और अवतल लेंस की बात करें तो हमेशा सीधा बनता है। तो आपसे पूछा है वास्तविक कौन बनाएगा? तो वास्तविक आपका अवतल दर्पण बना देगा। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक हुआ? साथ याद रखना, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? अधिक हो जाएगा। 72 बीपीएससी फाउंडेशन बैच पे हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप साथी पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन तरीका से आप सीखना चाहते हैं और एनसीईआरटी के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हर एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से इसमें पढ़ाया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र 999 में कोर्सेज। हमारे एप्लीकेशन द ऑफिसर अकेडमी पर उपलब्ध है। ये आपको फाउंडेशन बैच है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पानी से बनने वाले बुलबुला में जो चमक होती है वह किस कारण होता है? मैंने अभी बता दिया साथी, पानी से बुलबुला बन रहा हो, ठीक, उसमें चमक आ जाए, किसी तरह आंसर क्या होगा आपका? साथ ये आपका पानी से बुलबुला बन रहा है ना, चमकने के बाद साथ आपको परावर्तन हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन इसका सटीक आंसर क्या होना चाहिए? साथ ही इस पानी से बुलबुला से बन रहा है, तो अगर व्यतिकरण होगा, क्या होगा? व्यतिकरण होगा, तो वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर ऐसे चमक रहा है, जैसे हीरा के चमकने की बात किया जाए तो जब भी चमक आता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन व्यतिकरण इसका सही होगा। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होती है, तो वह प्रकाशवन जो कांच से प्रिज्म में गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, जो सबसे ज्यादा विचलित होगा साथ ही बैगनी, और सबसे कम कौन होगा? सबसे कम विचलित होगा आपका लाल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? हमारे आंख के रेटिना पर जो इमेज बनेगा, या फिर आपके आंख के रेटिना पर जो इमेज बनता है मेरा, वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। आप बोलेंगे सर कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु का अपेक्षा क्या होगा? छोटा बनेगा। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना कारण क्या है? आप बोलेंगे सर प्रकीर्णन होता है, लेकिन कौन सा प्रकीर्णन? लाल रंग का प्रकीर्णन, ना लाल रंग का प्रकीर्णन होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन की बात करें साथ कम होता है। लेकिन लाल रंग क्या है? बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बड़ी। तो लैंग्वेज को बस चेंज किया गया कि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का कम प्रकीर्णित होना साथ ही आपको क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो आप बोलेंगे सर लेंस का प्रयोग करेंगे। इंद्रधनुष बनने के कारण क्या है? साथ ही इंद्रधनुष बनने का अगर मुख्य कारण की बात करें तो वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। लेकिन अगर वर्ण विक्षेपण नहीं है तो उसका सहायक कारक क्या होता है? परावर्तन या अपवर्तन। परावर्तन या अपवर्तन भी उसको सहायक कारक में काउंट होता है। तो आप ध्यान रखना, अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तो ए नंबर आप लगा देंगे, बिल्कुल सही होगा। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह रंगों को प्रकाश में विभाजित करता है। कितना रंगों में? 7 रंगों में, 7 रंगों में विभाजित करता है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब अस्त्रुत प्रेक्षक की ओर चलता है तो क्या होगा? डॉपलर प्रभाव के अनुसार साथी डॉपलर साहब ने बोला था कि अगर कोई वस्तु आपकी ओर आई रहेगी तो उसकी आवाज पतला सुनाई देगा, मतलब साथी आवृत्ति बढ़ जाएगी। दूर जाएगी तो भद्र सुनाई देगा, मतलब उसका आवृत्ति कम जाएगा, आवृत्ति कम जाएगा। तो जैसे जैसे नजदीक आएगी साथी स्रोत से ज्यादा उसका आवृत्ति मापा जाएगा, यानी बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रकाश के विवर्तन का परिघटना दर्शाता है। साथी प्रकाश का विवर्तन हो, परावर्तन हो, अपवर्तन हो, व्यतिकरण, ये तब दर्शाता है जब प्रकाश तरंग के रूप में काम करती है। इस बात को ध्यान रखना, जब वो प्रकाश तरंग के रूप में काम करती है तब होगा बी नंबर बिल्कुल सही। प्रकाश दृश्य प्रकाश का आवृत्ति परास क्या है? यानी कि कहां से शुरू होती है प्रकाश के रंगों की आवृत्ति और कहां तक लास्ट हो जाती है, उसे रेंज कहते हैं। तो 400 नैनोमीटर से शुरू होगा 700 तक। अगर मैं एंगस्ट्रम की बात किया जाए तो 3900 एंगस्ट्रम से शुरू होगा और साथ ही 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। इसी को नैनोमीटर बदल दिया गया, 400 से लेकर 700, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा? तो आप जानते हैं साथ ही सघन माध्यम से यानी डेंसर से रेयर में जाता है तो अविलंब से दूर हटेगा और साथ साथ उसका वेग बढ़ जाता है। क्या होता है? वेग बढ़ जाता है। तो एक बार कमेंट करके बताओ कि 45 का आंसर कितना हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, आप सबको जो भी प्रश्न मैं बोला हूं तो सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक भी करना है और कमेंट करके बताना है कि चैप्टर में आपको सेशन कैसा है, क्या आपको साथी सहयोग कर पा रहा है रिवीजन करने में। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? यदि जब दो समानांतर दर्पण होंगे तो समानांतर दर्पणों के बीच का जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री होता है। अगर प्रतिबिंब निकालना है तो 360 अपन में थीटा होता है, 360 अपन में 0 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसका वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी यानी कि अनंत हो जाएगा। बीपीएससी एडीयू का अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन द ऑफिशियल अकेडमी पर एक कोर्सेज उपलब्ध है, जहां पर बेहतरीन तरीके से जुड़कर आप अपनी तैयारी को साथ ही बहुत अच्छे तरीके से आयाम दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मात्र 999 में कोर्स उपलब्ध है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो आप बोलेंगे 7 रंग होते हैं। जितने भी प्रकाश होते हैं सब में साथ ही 7 रंग होते हैं। आंख के मायोपिया दृष्टि जिसे अल्प दृष्टि कहते हैं उसमें क्या होता है? तो आप बोलेंगे जो प्रकाश की किरण है वो रेटिना के पहले ही कट जाता है, क्योंकि नेत्र गोलक आपको आवश्यकता से अधिक बड़ा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसमें वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है क्या होगा? साथ ही उत्तल में छोटा बनता है, अवतल में छोटा बड़ा दोनों बनता है ना, दोनों बनता है, समतल में बराबर बनता है। और साथ ही ये तो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो आप बोलेंगे बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका अंतिम प्रश्न साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए? साथ ही न्यूनतम लंबाई उतना होना चाहिए जितना कोई व्यक्ति का आप संपूर्ण इमेज देखना चाहते हैं उस व्यक्ति की तुलना में आधी होनी चाहिए। कितना? आधी होना चाहिए, यानी कि बराबर थोड़ा नहीं। आप बोलेंगे सर आधी हो जाएगा, यानी कि सी नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। साथ ही 50 में से कितना सही हो रहा है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जहां रहिए, मस्त तरीका से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।